बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में दलित जातियों का बड़ा वोट बैंक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित समाज अपना मसीहा मानती है। इस नजरिए से बाबा साहब की 134वीं जयंती पर सभी दलों का फोकस बढ़ चुका है। अंबेडकर जयंती के बहाने राजनीतिक दल दलित वोट को साधने में जुट गए हैं। पटना में भाजपा, जदयू, राजद और अन्य दलों की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की ओर से सभी राज्यों की राजधानी में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया है, तो जदयू की ओर से पटना के बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है। जदयू की ओर से आयोजित भीम संवाद में जदयू नेता संजय झा ने बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया है। उनके नेतृत्व में बिहार के विकास की गाड़ी चौथे पांचवें गियर में चल रही है। अब इसे बैक गियर में नहीं ले जाना है। संजय झा ने कहा कि बिहार को अगर बैक गियर में नहीं ले जाना है तो 2025 में फिर से नीतीश की रणनीति पर काम करना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने दलित, पीड़ित, शोषित समाज की भलाई और उत्थान के लिए बहुत काम किया। इसमें नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग मिला। बिहार में विकास की गाड़ी ऐसे ही चलती रहे, इसके लिए नीतीश कुमार के हाथों में फिर से बिहार की बागडोर दे देना है। नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर महिलाओं और दलित समाज के लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया है। ये तमाम बातें जदयू के द्वारा चलाई जा रही भीम संवाद के दौरान जदयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कही। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जदयू, भाजपा और तमाम राजनीतिक दलों का सारा फोकस दलित वोट बैंक पर है। उनकी निगाहें दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है और यही कारण है कि उनको साधने के लिए बार बार सभी पार्टियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद आ रही है। इसी कड़ी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी पार्टियां अपने तरफ से कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है। इस कड़ी में जदयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वो भीम संवाद का आयोजन कर रही है। इस दौरान आपको बता दें कि सभा में संजय झा ने तमाम बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार आई 2005 में, जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई, उस सरकार ने बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, जो शोषित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने कितने काम किए। इन तमाम बातों को गिनाया गया राज्यसभा सांसद संजय झा के द्वारा। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आप इस वीडियो में देखिए। ये इसलिए हो रहा है कि आपने जो 2024 में ताकत दिया नीतीश कुमार जी को, उनके सांसद जीत के गए और दिल्ली में जो हम लोगों की हैसियत हुई उसके वजह से 2 बजट आया है ना। जब से सरकार बनी है 2 बजट आया है, 2024 में और 25 में। और दोनों बजट में दुनिया में लोग और देश में विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। बोल रहे हैं लोग कि ये बिहार का बजट है। और कितना पैसा केंद्र से भी मिल रहा है सरकार को, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार को काम होगा तो पैसा चाहिए ना भाई। तो ये अब केंद्र से जो सहयोग मिलना शुरू हुआ है पहली बार इस तरीके से, तो आने वाले 5 साल में मैं आपके बीच में बोल के जा रहा हूं, ये असली स्वर्णिम काल बिहार का है। अभी नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो सड़क, बिजली, पानी, उस पर मैं भाषण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। टोला तक पहुंचाना है रोड, ये सपना किसको आया था? टोला में कौन रहते थे? जो कोई पहले लोग गांव समझता था, अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर एक टोला में पहुंचाएंगे। बहुत लोगों को तो टोला मालूम भी नहीं होगा कि टोला में पहुंचाएंगे। पानी का टंकी हर एक घर में पहुंचाएंगे। ये सब काम हो गया। अब जरूरत है रोजगार का, अब जरूरत है कि बिहार में उद्योग लगे, अब जरूरत है कि बिहार में आकर के पूंजी लगे। और ये सब व्यवस्था जब ठीक हो गया तो मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में,
उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड किए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों उपचुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं। सही कह रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी कि बाबा साहब के सपनों को बिहार में पहली बार ईमानदारी से किसी ने कोशिश किया पूरा करने का, तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया, ईमानदारी से कोशिश किया। तो 2025 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्योंकि केंद्र से सहयोग भी लेना है, पूंजी भी लगाना है, उद्योग भी लगाना है, इसके लिए बिना केंद्र के सहयोग के नहीं हो सकता है। और पहली बार बिहार को ऐसा मौका मिला है जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार, जिसमें हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह जी भी हैं उस कैबिनेट में। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि और आपके भरोसे, आपके सहयोग से मैं हमेशा दिल्ली में पत्रकारों को बोलता हूं कि यहां लोग असेसमेंट करते हैं कुछ और दिल्ली में बैठ करके, लेकिन जब चुनाव होता है तो जो असली वोटर है नीतीश कुमार जी का, वो जब निकलता है तो दिल्ली में भी सब चुप हो जाता है, जितना वोट कहां से आ गया इनको। तो मैं तो यही आपसे निवेदन और आग्रह करने के लिए आया हूं कि 2025 में कि बिहार का असली समय आया है। नीतीश कुमार जी बहुत ठीक कर दिए, लेकिन अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए कि बिहार में भी पूंजी लगे, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में भी उद्योग लगे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करेगा तो इसका बड़ा फायदा होगा। 2 बजट में आप लोग देखे हैं, मखाना बोर्ड से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के और उद्योग से लेकर के सारा काम बिहार में शुरू हुआ। तब बैक गियर में नहीं ले जाना है भाई। अभी जब चौथा 5वां गियर में स्टेट चल रहा है तो पीछे बैक गियर में ले जाना है स्टेट को, कि और इसका गियर बढ़ाना है आगे स्पीड डेवलपमेंट का। इसलिए 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। इस कड़ी में सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर टिकी हुई है दलित वोट बैंक पर तो वो है जनता दल यूनाइटेड। आपको बता दें, इसी को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।